गज और ग्राह की कथा से हमारी कथा प्रारंभ होती है साहब। भगवान का श्री हरि अवतार आप श्रवण करेंगे। एक त्रिकुट पर्वत, उस त्रिकुट पर्वत पर एक मत वाला गज निवास करता है। वह गज नित्य अनेक स्थानों पर विचरण करता हुआ वन जो शोभायमान पत्र पुष्प आदि से उसको उजाड़ता था। उसके साथ उसकी हथनियां और उसके बच्चे भी थे। उसे यह अभिमान था कि इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा बलशाली कोई है तो मैं स्वयं हूं। उस हाथी के मन में अभिमान था। किंतु साहब परमात्मा कहता है कि मत कर तो अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी इच्छा। हम कितना भी अभिमान कर लेते हैं साहब, किंतु भगवान के आगे हमारा अभिमान नहीं चल सकता। आज गज एक सुंदर सरोवर में स्नान करने के लिए अपनी हथनियों और अपने बच्चों के साथ जाता है। काफी समय तक जल में वह क्रीड़ा करता है, स्नान करता है, जल को उड़ाता है, पुष्प पंखुड़ियों को तोड़ता है। उसी समय एक ग्राह उस हाथी का पैर पकड़ लेता है। बड़ी सुंदर कथा है साहब। मन में विचार करके देखो, आपको स्वयं भी लगेगा कि यह कथा उस गज और हाथी की नहीं, यह कथा आपकी और मेरी है। जैसे कि गणित में हम मानते हैं कि माना कि फलानी संख्या 1 से है, उसी प्रकार स्वयं को इस गज और ग्राह की जगह रख करके देख लीजिए। गज ने सोचा कि मैं इतना बलशाली पशु हूं, ये छोटा सा ग्राह अगर मुझे पकड़ लेगा तो मैं इसे खींच करके बाहर ले आऊंगा। इतना सामर्थ्य कहां कि मुझे क्षतिग्रस्त पहुंचा देगा, मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये मन में ऐसा विचार करता है। किंतु साहब जल में तो जलचर जानवर जो रहता है उसकी शक्ति प्रधान रहती है। जो जल का पशु है, जो जल का जानवर है, जो जलमग्न जानवर रह रहा है, ग्राह मगर, उसकी शक्ति जल में ज्यादा है। गज का पैर उस ग्राह ने पकड़ लिया और साहब यही ग्राह हमारा भी एक दिन पैर पकड़ेगा। व्यक्ति खूब जमावनी में अभिमान करता है कि यह संसार मेरा है, यह खेती मेरी है, यह घर बार मेरे पुत्र आदि मेरे हैं। किंतु अंत में जब जरा बूढ़ापा हमें पकड़ लेता है तो उसका न तो कोई जमीन जायदाद काम करती है और न धन काम करता है साहब। तो मैं निवेदन कर रहा था, गज ने सोचा कि मैं धीरे से किसी भी प्रकार से यहां निकल जाऊंगा, ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बाहर आने का प्रयत्न किया, किंतु ग्राह उसका पैर पकड़ता गया। ग्राह ने उसके पैर को मजबूती से पकड़ लिया। हथनियों ने सूंड में सूंड फंसा करके खींचने का प्रयत्न किया, काफी दिन तक खींचा। वह हाथी टस से मस भी नहीं हुआ, खींचा नहीं पाए। फिर प्रयत्न किया, बच्चों ने भी अपने बल का प्रयत्न किया, किंतु अपने पिताजी उस हाथी को नहीं खींच पाया। और साहब जब काफी समय, काफी दिन हो गए इस गतिविधि को, तो उन हथनियों ने सूंड छोड़ दी कि महाराज अब तो आप नहीं निकलोगे। बच्चे भी छोड़कर चले गए कि पिताजी हम भूखे प्यासे कितने दिन से आपकी सेवा में लगे हैं, आपको निकलने का प्रयत्न करवा रहे हैं, किंतु अब हमें भी लगता है कि आप नहीं निकल पाओगे। और साहब 2 बार मन में विचारो कि आपका बुढ़ापा आता है, बच्चे कितनी भी सेवा कर लें, और जब पता चल जाता है कि अब नहीं बचेंगे तो वही बच्चे आपको खाट पर छोड़ करके चले जाते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि साहब इनको घर ले जाओ, अब इनकी सेवा करो। यही गज और ग्राह की मेरी और आपकी कथा है। यही गज एक दिन बनोगे। बुढ़ापे में सिर्फ भगवान का भजन काम आएगा साहब। और गज को
जैसे ही पुत्र आदि ने छोड़ा, हमारा भी तो यही मंतव्य रहता है कि संसार मेरा है या पत्नी मेरी है, पत्नियों को रहता है या पति मेरा है, घर वालों को रहता है कि पुत्र बच्चे मेरे हैं, किंतु कोई किसी का दुनिया में कोई नहीं साहब। अरे घर वाले आपको कहां तक याद कर लेंगे, खूब से खूब अत्यधिक धन लगा देंगे आपको बचाने के लिए, किंतु स्वयं के प्राण तो न्योछावर नहीं कर सकते। कितना भी प्रयत्न बचाने के लिए कर दे, किंतु डॉक्टर भी कह देगा साहब इनको घर ले जाओ और सेवा करो। घर पर भी बच्चे आपको खाट पर अकेला छोड़ करके चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि पता है कि बाबूजी अब नहीं बचेगा। और साहब वृद्धावस्था हो जाती है तो बच्चे भी हमारे पास बैठने से कतराते हैं। वही बच्चे, जिन बच्चों को आपने अपने कंधे पर लेकर के घुमाया है, जब वृद्धावस्था में आप खाट पर बैठ जाओगे तो वही बच्चे आपसे दूर दूर भागेंगे। आप कुछ कहने के लिए बुलाओगे, उनको सुंदर शिक्षा के लिए अगर बुलाओगे तो वही बच्चे आपको ललकार करके दूर भागते चले जाते हैं साहब। आप न मानो, आपको भले ही ऐसा लग रहा गुरुजी झूठ बोल रहे, पर अपने अपने जीवन में आपने ऐसे कितने ही उदाहरण देखे होंगे। क्योंकि यहां तक मुझे पता है सब आप मुझसे काफी बड़े हैं। जितना मैंने अभी तक आटा नहीं खाया उससे ज्यादा आपने नमक खा चुके हैं, अर्थात आपकी उम्र काफी है, कितना अनुभव आप देख चुके हो। हमारे मन में विचार रहता है कि यह दुनिया मेरी है। एक सेठ था, उस सेठ का इकलौता बालक रोज एक महाराज जी की कथा सुनने के लिए साहब आता है, और कथा में आरती का जो समय रहता था रात्रि में, उस आरती के समय से आधे घंटे पहले वह सेठ का जो बालक था वह उठ करके घर चला जाता था। आरती में प्रसाद तक और आरती तक वह बालक नहीं रुकता। गुरुजी रोज कथा को श्रवण कराते। गुरुजी मन में सोचते कि बालक सेठ का रोज कथा तो सुनता है किंतु आरती में सम्मिलित नहीं हो पाता और प्रसाद नहीं देता है। ऐसा क्या कारण है कि यह बालक आरती से आधे घंटे पहले उठ करके चला जाता है रात्रि की कथा में, पूरी कथा मन से सुनता है। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि इस बालक की क्या परेशानी से पूछना चाहिए। उस दिन योग से गुरुजी ने आधे घंटे पहले कथा खत्म कर दी। उस सेठ के बालक को बुला करके पूछा, बेटा क्या कारण है तुम कथा को छोड़ करके चले जाते हो, आरती तक नहीं रुकते हो? वह बालक बड़ी अच्छी बात कहता है, गुरुजी मैं मेरे माता पिता का इकलौता पुत्र हूं और उनको बड़ा प्यारा हूं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी दादी जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्रेम करते हैं। तो प्रभु जब मैं लेट घर जाता हूं, विलंब से घर जाता हूं, तो मेरी पत्नी, मेरे माता पिता और मेरी दादी जी बड़ी चिंता करती है मेरी। इसके कारण मैं जल्दी ही घर चला जाता हूं। गुरुजी ने बहुत समझाया, बेटा इस दुनिया में न कोई तेरा है न मेरा है। ये माता पिता सिर्फ संसार तक साथ देंगे, सिर्फ इस दुनिया में कोई है तो सिर्फ भगवान का नाम ही तेरे साथ रहेगा। बोले नहीं, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं गुरुजी। बोले ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो एक मैं तुझसे वादा करता हूं कि जा, मैं तुझे ऐसी सीख दूंगा जिसे तू खुद तेरे घर वालों को छोड़कर एक दिन चला जाएगा। तू खुद बोलेगा कि गुरुजी आप सत्य कहते हो। बालक कहता है, गुरुजी दूसरे घर वाले भले ही स्वार्थ के कारण प्रेम रखते होंगे किंतु मेरे घर वाले मुझसे निस्वार्थ प्यार करते हैं। ठीक है बेटा, एक काम करना, मैं तुझे एक वन्य औषधि खिला दूंगा, इस औषधि को खाना और घर पर जाकर के चुपचाप सो जाना। तुझे श्वास रोकने की विद्या भी मैं सिखाता हूं, जिससे तेरे घर वालों को लगेगा कि तू मर गया, तेरे प्राणांत हो गए। साहब यह शिक्षा दी, यह औषधि से तेरे हाथ पैर सभी शिथिल हो जाएंगे, बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। घर वाले खूब उठाए तो मत उठना, जब मैं तुझे कहूं तभी तू उठना।
वह बालक ऐसा ही करता है। घर पर जाकर वह औषधि खा करके सो जाता है। आधा घंटा 1 घंटा सोता है। धीरे से उसकी पत्नी आती है, हाथ संभाल कर देखती है तो सांस रुकी हुई पाती है, शरीर ठंडा शिथिल पड़ गया। जोर जोर से वह विलाप करने लगती है साहब उसकी पत्नी कि हाय रे मेरे पति छोड़ करके चले गए। जोर जोर से करुण रस में रोने लगती है साहब। उधर से उसके माता पिता आते हैं। माता पिता भी विलाप करते हैं कि हाय हमारा इकलौता पुत्र हमको छोड़ करके आज चला गया। उसकी दादी जी कहती है कि भगवान मेरे इस पोते ने क्या बिगाड़ा था, उम्र तो मेरी थी जाने की, मुझे ले लेता। अब सुनो, खूब विलाप किया। उसी समय गुरुजी वहां से गुजरे, जिन गुरुजी ने शिक्षा दी थी। देखिए कितनी जल्दी समय परिवर्तन होता है। गुरुजी आते हैं। गुरुजी को देख करके उस बालक के माता पिता गुरुजी से लड़ने लगते हैं कि गुरुजी आपकी कथा हमारा बालक रोज सुनता था, आपके भगवान ने हमारे बालक के साथ कितना गलत किया, कितना अन्याय किया। गुरुजी कहते हैं देखो यह सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। खूब बताया समझाया, नहीं समझे। फिर गुरुजी ने कहा कि चलो एक कारण हो सकता है, मैं मृत संजीवनी विद्या जानता हूं, तुम चाहो तो इस बालक को मैं जीवित करता हूं। दादी जी और सब प्रसन्न हो गए कि हाँ गुरुजी इस बालक को जीवित कर दो। प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कान आ गई, खुशी आ गई। गुरुजी ने एक लोटा जल लिया और ऐसे ही सिर्फ एक योजना बना करके रखी थी। उस लोटे के जल को उस बालक के ऊपर 21 बार घुमाया और कहा कि अब ये जल है, इसके अंदर इस बालक का जितना भी विष था वह पूरा विष इस जल में आ गया। जो भी इस जल को पिलेगा वह व्यक्ति मर जाएगा और यह बालक अब जिंदा हो जाएगा। अभी तक सब दुखी थे, फिर प्रसन्न हुए और फिर दुखी हो गए। दादी जी से बोला दादी जी अब आप तो बूढ़ा वैज्ञान, आप बीच कह रहा था कि मन्हे ले ले तो भगवान, तो जल आप पी लो ना, आप चली जाओ, बालक जीवी जाओ। दादी जी के गुरुजी तुम्हारे कई मालूम है, खूब ओरा चूता पेला, अभी अभी सुख आयो, चद्दर डलियान छत डलियो न, खूब मन कष्ट देखियो, और आप कहते हो कि मैं चली जाऊं। अब देखो भगवान ने जो करे तो कर दियो। दादी जी पीछे खस के गया। देखो साहब यही दादी अभी कह रही थी कि भगवान मुझे ले लेता, और यही दादी कह रही है कि जो होना था सो हो गया। माता जी को कहा कि भाई आपका पुत्र है, आप पी लो। बोले महाराज मैं मर जाने के लिए तो तैयार हूं, मेरा बालक जी जाएगा, किंतु आजकल की औलाद का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं चली जाऊंगी तो मेरे पति की रक्षा कौन करेगा, मेरे पति की बुढ़ापे में देखभाल और सेवा कौन करेगा। इस माता जी भी थोड़ी देर पिला कोई दिया था। पिताजी को बोला कि सेठबा आप पी लो। सेठबा कहते कि महाराज जीवने का कुछ नहीं, ठीक है भगवान की इच्छा है, बालक है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, भगवान के आगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान की यही इच्छा है तो ठीक है। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का ध्यान कौन रखेगा। यही पिताजी भी कह सके। अरे हाँ चलो, पत्नी जो जोर जोर से विलाप कर रही थी वो पत्नी को कहते हैं कि आप ये लोटा जल का पी लो, आप मर जाओगे, आपका पति जीवित हो जाएगा, आपके पति के प्राण बच जाएंगे। तो वही पत्नी कहती महाराज अभी ब्याह के साल भर ही जियो है। तो यह संसार का नियम है साहब, यह न आपका निजी नियम है न मेरा है। यह इस प्रकृति की जो है ना माया, उसमें आप और हम सब बंधे हुए हैं। यही लोग कह रहे थे हमको उठा चलते हैं, आपके घर वाले आपको बचाने के लिए धन वैभव संपदा लगा देंगे, खुद के प्राण नहीं लगा पाएंगे, और लगा भी पाए तो बचा नहीं पाएंगे। अरे साहब धन दौलत से आप कुछ भी खरीद सकते हो, किंतु श्वास इस धन से नहीं खरीद पाओ। जितना भी हो सके भगवान को जपो, भगवान का ध्यान करो, उसका सुमिरन करो। आज गज ने मन में विचार कर लिया कि परमात्मा के अलावा मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, और बड़ी जोर से जैसे घर वाले छोड़ करके चले गए, उसी प्रकार जैसे घर वाले छोड़कर भगवान को वह जपने लगता है कि भगवान आज मेरा परिवार मुझे छोड़ करके चला गया है, सिर्फ अब तुझ ही में इशारा है, इस मेरी नैया को अब तू पार लगा सकता है साहब। और यही जीवन है, जब आप बड़े वृद्ध हो जाओगे तो घर वाले नहीं बचा पाओगे, तो अंत में हरि शरणम ही काम आएगा।